सिकुड़ जाते हैं, तब हम कुछ विचार सबको करना चाहिए। घर में भी जब संख्या बढ़ जाती है तो हम दूसरा मकान ले लेते हैं या उस मकान को ही 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बना देते हैं। आज भिंड में आवागमन लोगों का बढ़ गया है और आवागमन होने से रास्ते छोटे पड़ते हैं। हमारे कालिदास महाराज बैठे हैं, हमारे दरिद्र सरकार वाले महाराज बैठे हैं, इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। अभी कालिदास जी महाराज पहुंचे हमारे पास, महाराज कुछ चलना है मंच पर, मैं कि साधु संत बैठे हो मैं नहीं जाऊं, ऐसा नहीं मुझसे मुझसे अब तो मैं जाऊंगा जरूर। बीच में 2-3 दिन और भी आए लोग बैठे। कहने का तात्पर्य है कि साधु संतों को अगर बैठना पड़े आंदोलन में तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये काम समाज के नेताओं के इनके काम होते हैं, लेकिन कभी कभी आह्वान साधु संतों को करना पड़ता है। रामायण काल में भी साधु संतों ने आह्वान किया, तब रामचंद्र जी ने जो कार्य किए। कहने का तात्पर्य है कि साधु संतों का आह्वान, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, शुक्ला जी, हमारे विधायक जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, सबसे एक ही बात कहना है कि बस अब देर नहीं लगना चाहिए। अब ये काम जो 6 लाइन का है हो जाना चाहिए और गौ अभयारण्य का जो योजना की बात कही है उस काम को पूरा होना चाहिए। संक्षेप से इतनी बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि समय भी जितना है। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे व्यस्त थे, बहुत सारे बाहर के लोग बैठे थे, लेकिन निवेदन जब महाराज स्वयं सोच कर लगे तो हम चलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बस मुझे पता है शुक्ला जी अगर सोच रहे और विधायक ही सोच रहे, सांसद ही सोच रहे, तो कोई काम ऐसा नहीं कि ना हो। पूरा विश्वास है और कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, आज पूरी टीम बैठी हो, काम आज ये आवाज पहुंच जाएगी जहां पहुंचना चाहिए, वो काम अवश्य होगा और रुकने वाला नहीं। और साथ में जो उपवास चल रही है, मैं कह रहा हूँ साधु संतों को उपवास करना पड़ेगा। क्या मतलब है शुक्ला जी और हमारे सांसद जी, अब आप लोग पहुंच जाओ जल्दी से गोपाल और जल्दी से काम करवा दो। और बस हम ये कहेंगे आज के बाद उपवास या अनशन ना करना पड़े, बस, क्योंकि अनशन साधु लोग करेंगे तो अच्छी बात है। चलिए ओम नमः, सबके लिए मेरा आशीर्वाद। कल भी अवगत कराया था कि 1 अप्रैल को 4 लेन का अलाइनमेंट स्वीकृत करके भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दिया गया है और बहुत ही शीघ्र ही इसका DPR बनेगा, जिसके बाद भूअर्जन की कार्रवाई के बाद रोड निर्माण प्रारंभ होगा। गोवा अभयारण्य के लिए 13 करोड़ का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जा चुका है। तो ये 2 कार्य जो जिनमें प्रगति है ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। और शेष के बारे में आपका जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में अभी मंत्री वगैरह जो बताएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद। वास्तव में जो महाराज जी कह रहे वो आप सही थी कि संतों को सड़कों पे क्यों आना है, ये चिंता का विषय है। मैं चूंकि बाहर था, यहाँ से पहले अभी तक मैं आ जाता है। वो जो समस्या है, जो पीड़ा सबकी है, संत समाज की तो है, लेकिन आम जन की पीड़ा है। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, गऊ की हत्या भी हो रही है, प्रतिदिन 2-4 गाय टकरा के चली जाती, लेकिन सरकार भी चिंतित है। एक नहीं कई बार हमारी सांसद जी दिल्ली से लेकर भोपाल तक हम लोगों ने चर्चा उचित स्थान पर की है। समय समय पर इस तरह की चर्चा कई बार हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चन रहेगी।
जैसे ही वो अड़चन पूर्ण हो जाएगी और वैसे ही जो आपकी जनता है वो हम सबकी जनता है, जनता जनार्दन की जनता है। सड़कों पे आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, आपको तो आशीर्वाद चाहिए। फिर जो सरकार है संतों की है, ऐसी सरकार है, संतों की सरकार है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो 4 लाइन शिक्षा भिंड में क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। ऐसी बहुत सी अभी महाराज जी कह रहे थे, हमारे पाणिनी गांव में गौ अभ्यारण्य के लिए 300 एकड़ जमीन हमने चिन्हित की है, कल सामने चिन्हित, और उसका डीपीआर बन के प्रस्ताव चला भी गया है बाउंड्री के लिए 17 करोड़ का। तो इस चीज को हम लोग भी चिंतित रहते हैं, क्षेत्र का विकास कैसे हो। गांव गली क्या, गांव गौशाला जगह जगह खोली है। सरकार ने भी अभी कैबिनेट में पास किया है, पहले 20 रुपए मिलते थे 40 रुपए किए, और उन्होंने कहा गौ बड़े बड़े गौ अभ्यारण्य खोले जाएंगे जिसमें 10,000 गाय। अब होता क्या है कि एक गांव में गौशाला छोटी है, 200 गाय है, और गांव में गाय 400 गाय है, तो 200 गांव कहाँ जाए? अगर बड़ा कोई अभ्यारण्य इस तरह का होगा तो वह गांव वहां चली जाएगी। तो हम लोग प्रस्तुत हैं इस बात के लिए। महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धरने पर बैठे। आपने 10 अप्रैल से इस कार्यक्रम का आगाज किया। उस समय मैं यहाँ नहीं थी, बाहर थी, महामहिम के साथ 6 तारीख को निकल गई थी जैसा ही सदन स्थगित हुआ। अगर मैं उस समय होती तो जरूर मैं कोशिश करती कि ये, और हम सब बैठकर, सब मेरे प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री जी, सभी मेरे पार्टी के सदस्य, ये चीजें न हो इसका प्रयास करती। लेकिन क्या कहूँ, आप सब संत यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब अगर अनुमति दें तो आप सबके आशीर्वाद से, सबके प्रयास से, मेरे सभी पत्रकार भाइयों के प्रयास से, मेरे सभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, सभी जन जन के प्रयास से, जब जब मेरे पास बातें आई मैंने रखी। अगर आप सब अनुमति दें तो मैं कहूँगी यहाँ पर अनुमति है महाराज। आप सबने 2019 में इस बहन को, इस बेटी को सांसद बनाया। आप सबने संतों की कृपा से आशीर्वाद मिला, सभी भाइयों की कृपा से आप सबने मुझे एक चौकीदार के भांति यहाँ से चुनकर भेजा। और मुझे लग रहा है 8 महीने बाद कोविड आ गया, 21-22 के लगभग 22 के कोविड में चला गया 2 साल। लेकिन 2022 से इस रोड को लेकर लगातार मैंने, मेरे सभी मंत्रीगण हैं, चाहे विधायक गण हैं, चाहे समय पर तत्कालीन जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे हो, सबके प्रयास से मैंने लगातार 2022 से इस रोड के लिए प्रयास किया। 2022 में मेरा पहला पत्र अप्रैल में गया माननीय गडकरी जी के लिए। उसके बाद प्रक्रिया चलती रही, तमाम चीजें आती रही, ये 4 होगा, 6 होगा, टोल टैक्स है, 25 तक है। लेकिन इस रोड को 2023 में माननीय गडकरी जी ने स्वीकृति दी, और उसकी स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार के पास पत्र आया। उस बीच में भी मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे उस समय, उनसे भी मिली। उन्होंने भी मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया, बहन ये बड़ा विषय है और ये रोड होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है कि शासन की प्रक्रियाएं रहती हैं, उनमें बहुत सारा समय भी लगता है। लेकिन फिर चुनाव आ गए 2023, फिर चुनाव आ गया लोकसभा का 2024। लेकिन उसके बाद लगातार मैं माननीय गडकरी से भी मिली, हमारे माननीय अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी से मिली। उन्होंने तत्काल उस विषय को, उसी पत्र को केंद्र में पहुंचाया माननीय गडकरी जी के पास, और मैं भी माननीय गडकरी से मिली। सारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मेरे सभी पार्टी के मेरे सभी जिलाध्यक्ष और सभी मेरे कार्यकर्ता और सभी मेरे वरिष्ठ नेतृत्व को इस विषय के बारे में मालूम है। उन्होंने अपने स्तर से माननीय गडकरी से बात भी करी और हम सब भी मिले। माननीय गडकरी जी ने हाल ही में, जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी बताया, इस रोड को 4 लाइन की स्वीकृति मिल गई है। और एक और बात बताती हूँ, जब रोड का डीपीआर के लिए यहाँ बोला कि रोड की डीपीआर बनाइए, तो शासन स्तर से 2 रोडों के डीपीआर भी बनाए गए कि 6 लाइन बनाई जाए, 4 लाइन बनाई जाए। तो अधिकारी अपनी तरफ से एक 6 लाइन का प्रपोजल ले गए और एक जो वर्तमान में भी रोड है इसका प्रपोजल बना। लेकिन जो एक प्रपोजल था वो पूरा ग्वालियर से लेकर कानपुर रोड और एक्सप्रेस वे रोड, उससे सीधा ग्वालियर से कनेक्टिविटी होता, वो 6 लाइन ग्रीन फील्ड में जा रहा था। मैंने उस रोड को भी समझा। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहन जी आप बताइए आपको कौन सी रोड की आवश्यकता है और कौन सी रोड पहले महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगा
अगर वो रोड भी बनती है तो कोई बुराई नहीं, वो भी बने, लेकिन पहले रोड हमारी भिंड, ग्वालियर से भिंड इटावा मार्ग जो मालनपुर, गोहद, मेहगांव, भिंड और फूक को क्रॉस करते हुए आगे इटावा को जाएगी, पहले इस रोड को प्राथमिकता देते हैं। मेरी सरकार ने, मेरे सभी जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि पहले इस रोड को स्वीकृति मिले और उसके कारण इस रोड को 4 लाइन की स्वीकृति मिली है। उसकी DPR बन रही है। मुझे लग रहा है एक पत्र अभी मेरे पास तत्काल में आया है कि 25 तारीख को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और 2 राज्यों अलग अलग 22 को है, कुछ राज्यों की बैठक, कुछ को 23 की है, कुछ राज्यों की 24 को है और हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी 25 को बैठक है। तो उसमें इस रोड को जमीन का अधिग्रहण कैसे क्या करना है, कैसे बाईपास बनेंगे, पूरा मालनपुर से लेकर गोहद, भिंड, मेहगांव और जो जो हमारे नगर आ रहे हैं पूरे जिले में वहाँ बाईपास बनेगा, तो उसके लिए भूमि का अधिग्रहण करना और ये सारे में से जो सरकारी अमले जो करेंगे तो उसका एक पत्र 25 की बैठक होगी। उसमें जो भी डिसीजन मिलेगा महाराज जी, मैं सभी मेरे पत्रकार भाइयों को, जो मेरे पास सभी पत्र है उनको भी सब उनके माध्यम से मैं आप सबको अवगत करा दूंगी और पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी अवगत करा दूंगी। बाकी जो 25 को डिसीजन होगा उसका पत्र मेरे पास आएगा, मैं सबसे पहले आप संतों को बताऊंगी, सभी पत्रकार भाइयों को दूंगी, दिल्ली के सभी प्रतिनिधियों के पास भी उस विषय का आएगा, कलेक्टर साहब के पास भी वहाँ से क्या प्रक्रिया चालू हुई है वो पूरी यहाँ पहुँचेगी। कुल मिलाकर आप सबके आशीर्वाद से हम सब प्रयास करेंगे, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कम गति से काम चल रहा था लेकिन तेज गति से मैं तो आप सबसे आग्रह करती हूँ, आप सब संतों के आशीर्वाद से, पूरी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री हमारे मोदी जी आप सबका आशीर्वाद लेके काम कर रहे हैं, जन जन तक काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के आप सब संतों की कृपा से आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, और आप सभी संतों का आशीर्वाद मुझ बेटी पर भी बना रहे। मेरे सभी सम्मानीय मेरे यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए, एक एक कार्यकर्ता, मेरे सभी पत्रकार भाइयों, मेरे जन जन का एक एक जन जन तक आप सबका आशीर्वाद बन रहे हैं और तेज गति से इस प्रोसेस में हम लगे और निश्चित तौर पर आप सबके आशीर्वाद से, मैं कुछ नहीं कह रही, सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। जैसे कहते हैं करते हो प्रभु और नाम हम सबका हो रहा है, तो करने वाले तो आप सब हैं, आप सबका आशीर्वाद होगा। निश्चित तौर पर इस काम को तेज गति से और हम करेंगे और आपके आशीर्वाद से इस काम को जल्दी से जल्दी इस काम की शुरुआत हो और विभिन्न जगह गो अभ्यारण्य के लिए माननीय अभी भाई साहब ने कहा 17 करोड़ की राशि एक बहुत गौ माता के लिए गौशाला बने। लगातार इस विषय में भी हमारी सरकारें चिंतित है कि उनके लिए हम गौशाला बनाए और लगातार चाहे मेडिकल का विषय हो, मेडिकल कॉलेज आज स्वीकृत है, वो भी काम जल्द होगा। ऐसे तमाम विषय, चाहे मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं, किसानों की बड़ी मांग थी कि रेक पॉइंट बनना चाहिए, एक 34 करोड़ के लगभग रेक पॉइंट बन रहा है, ब्रिज बन रहा है एयरटेल का। ऐसे कुल मिलाकर रेलवे में भी तमाम करोड़ों के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस रोड के विषय में आप सबके आशीर्वाद से इस रोड पे भी जल्द काम हो। 25 की जो बैठक होगी उसमें जो भी डिसीजन निकलेगा महाराज आप सबके मैं नतमस्तक रहूंगी और सभी पत्रकार भाइयों के उसके बाद क्या नतीजे आते हैं और आप सबके आशीर्वाद से रोड जल्दी बने, उसमें हम सब प्रयास करेंगे। मेरे मंत्रीगण, मेरे विधायकगण, मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता और शासन के नाते जिलाधीश महोदय, निश्चित तौर पर हम सब इस काम के कार्य के लिए लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, आप सबको नमन करेंगे। तो बहुत चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। मैंने कई बार मेरा लोकसभा क्षेत्र पूरा ही एक तरह से धर्म नगरी है। मैं हमारे जो अभी प्रभारी मंत्री हैं कैलाश पटेल जी, जब वो वहाँ केंद्र में पर्यटन मंत्री थे, मैंने उस समय उनको पत्र दिया और अभी जो वर्तमान में है उनको भी मैं ये विषय कह चुकी हूँ। लेकिन शासन की प्रक्रियाएं रहती हैं, कुछ कौन कौन से क्षेत्र पर्यटन स्थल में लेना है, पूरा लोकसभा मैंने लिखा कि मेरे अगर मैं गिनाने बैठूं तो इतने धाम हैं, इतने धार्मिक स्थल है, वास्तव में धर्म नगरी होनी चाहिए। तो जैसा भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं एक बार आप सबके आशीर्वाद से और हमारे मंत्री, हमारे विधायक सबके सहयोग से मैं क्या पत्र कैसे और दोबारा पुनः नए सिरे से दे सकती हूँ, आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे आप बताएंगे। मैं निश्चित तौर पर इस विषय को केंद्र में रखूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगी। जी महाराज जी। दुंडेवा धाम, सोनी स्टेशन को दुंडेवा धाम के नाम से। हाँ महाराज जी, बिल्कुल मैं आपसे नहीं बिल्कुल आप भी इस विषय को कह रहे हैं। महाराज ददरुआ धाम सरकार भी, मैं जब गई थी तो उन्होंने इस विषय को रखा और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, बस 2-4 कार्यकर्ताओं से मैंने बात करी और उसके तुरंत बाद मैंने लोकसभा चल रही थी चूंकि, तो मैंने माननीय मंत्री जी को इस विषय को लेकर पत्र भी दे डाला कि सोनी स्टेशन को ददरुआ धाम स्टेशन के नाम दिया जाए। अब पत्र तो पहुंच गया,
इस प्रोसेस में समय लगेगा, होगा नहीं होगा ये मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन और हाँ भाई माननीय मंत्री जी शुक्ला जी भी लिख चुके हैं इस विषय को, तो जब प्रतिनिधि लिख के दे चुके हैं तो निश्चित तौर पर हम इस प्रक्रिया में भी और आगे बढ़ेंगे। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित जनों। मैं तो महाराज कल भी आया था और आज आपने कहा कि एक दिन और आना पड़ेगा, तो मैंने आज की ही फिर निवेदन आपसे कर लिया था, मैं आज फिर आ जाऊंगा। संत हृदय नवनीत समाना, मैं आपसे कुछ कहूं, मुझे नहीं लगता मैं कल भी वो बात कह रहा था, मैं आज भी वही बात कह रहा हूं कि आप लोगों को मैं किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन और इस प्रकार का हाँ आदेश आपका चलेगा, ये हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, केवल से केवल आदेश आपका चलेगा। और ये मैं और साफ कर दूं कि ये आपका आंदोलन नहीं है, ऐसा मैं मान के नहीं चलता। आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, आप हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। जो यहाँ पर संत नंद बैठे हैं, आप हमें रास्ता, चाहे वो भिंड ग्वालियर का रास्ता दिखा दिया हो, टावा मार्ग या अन्य हमारे जीवन के मार्ग हैं, उन मार्गों को दिखाने का काम आपका है महाराज। और इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय गौ अभ्यारण्य के बारे में माननीय विधायक जी ने आपको आश्वस्त किया है, प्रधानमंत्री के सामने सब काम हुआ है। कलेक्टर साहब बैठे, उन्होंने जमीन भी देखी है और उस पर से बाउंड्री के लिए पैसा भी आ गया है। रोड के बारे में आदरणीय संध्या जी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। और मुझे लगता है कि आपने समिति की बात की, तो समिति से बड़े तो आपको एक एक चीज उन्होंने बताने की भी बात की, और मैं भी विश्वास दिलाता हूं, हम सब लोग विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक एक पल की जो भी इसमें हम दौड़ेंगे रोज इस काम के लिए, और जो भी इसमें होगा आपके सामने होगा, आपकी जानकारी में होगा। इसलिए आप लोगों को मैं कौन सा आश्वासन दूं, मैं कृपा तो आपकी है। इसलिए आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि हम पूरा मंच बैठे, यहाँ पर हमारे समाज सेवी और भी बैठे हैं, मैं सबको केवल एक ही निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग आपके चरणों में हैं। हम इसलिए केवल आए हैं कि आप लोग, कल भी आपका कल मैं आया था, आज आपका आदेश हुआ, आज भी हमें, मैंने सब लोगों को, हम लोगों ने बात करके सब लोग केवल आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करके यही कहते हैं कि आपने जो रास्ता हमको दिखाया है, ये आंदोलन नहीं है, ये पथ प्रदर्शक आप हमारे हैं, आगे भी हमारे पथ प्रदर्शक आप रहेंगे। और इसके लिए मैं केवल एक और निवेदन करूंगा कि आप जहां भी बुलाएंगे, स्थान पे, जिस स्थान पे भी आप बुलाएंगे उस स्थान पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना ही मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, और बहुत विश्वास से कह रहा हूँ और गंभीरता से कह रहा हूँ, आपकी कृपा है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ कि भिंड ग्वालियर जो रोड कैसे बने, आपने जो पथ हमको दिखाया है, आप प्रदर्शक बने रहे, पथ प्रदर्शक में हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।